الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم سخر الشمس والقمر بقدرته دبر الأمور بحكمته وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته فالطريق إليه واضح للقاصدين والدليل إليه لائق للناظرين ولكن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء وهو على كل شيء قدير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المبين المعين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين। कुछ सुनने और सुनाने से पहले हम और आप अकीदत व मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ सरवरे कायनात फखरे मौजूदात अहमद मुस्तफा हजरत मोहम्मद मुस्तफा अरबा खुदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करने पड़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझसे कबल आप हजरात ने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम मुर्तजा मरकजी मिसबाही दामत बरकातुहु नाजिया का किताब सुना। हजरत मौलाना मुफ्ती फखरुर रजा मरकजी दामत बरकातुहु नाजिया भी जलवा फरोज मेरे हमसबक साथी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शहजाद साहब भी गालिबन तशरीफ ला चुके हैं। बात के आपको किताब सुना मुझे नोट किया गया हालत हाजिरा के ताल्लुक। हालात हाजिरा को समझने के लिए सबसे अहम चीज ये है कि हम अपने असलाफ को समझ लें और खुद को समझ लें। शायर ने कहा मुसलमान वो मुसलमान थे कि मैदान में उतर आए तो कैसर और साथ में किसरा को भी कुचलाए। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दर दीवार का नक्शा बदला। समंदर में भी उनके दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी उनके फैज के चश्मे उगल आए। ये हमारे असलाफ के अखलाक व किरदार और उनकी शान और शौकत की तरफ इशारा करती हुई चंद सतरें थी। हमारा हाल ये है कि जब बच्चा घर में पैदा होता है उसके बाद बच्चा बड़ा हुआ, लड़का हुआ, फिर जवान हुआ, शादी के लायक हुआ, यहाँ तक के बूढ़ा हो गया, फिर दुनिया से रुखसत हो गया, कब्र में दफन किया। हर एक मौके पर हमने खुराफातों को शामिल किया। बंदा कब्र में चला गया, दफन कर दिया, फिर उसके बाद भी जो जायज मामूलात हैं उनमें भी हमने गैर शरई हरकतों को शामिल किया। तो हमारे हालात को शायर के शेर से समझा जा सकता है। एक दो जख्म नहीं सारा जिस्म है छुरी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। कुरान करीम में खुदा तबारक व तआला ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का विर्द करने वालों से इरशाद
कि जिसने कलमा तैयबा पढ़कर ईमान और इस्लाम की दौलत को अपने सीने में बसा लिया है, उन लोगों से खुदा तबारक व तआला ने खिताब फरमाते हुए इरशाद फरमाया, फला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन। हे ईमान वालों, ए कलमा पढ़ने वालों, तुम्हें ना तो गम करने की जरूरत, ना ही रंजीदा होने की जरूरत। तुम ही गालिब रहोगे दुनिया का, चाहे कोई सा भी मैदान हो। इज्जत और अजमत तुम्हारे लिए है, गलबा और नुसरत तुम्हारे लिए है। फतह कामरानी के तमाम दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दिए गए हैं। तख्त और ताज तुम्हारे दर का गुलाम है। लेकिन ये ऐसे नहीं है कि खाली कलमा तैयबा पढ़ लिया फिर सोचो कि गलबा और नुसरत तुम्हारा हो जाए, फतह कामरानी तुमको मिल जाए। जिधर जाओ उधर से कामयाबियां, कामरानियां तुम्हारे कदमों को चूमे। सिर्फ कलमा तैयबा पढ़ने ना काफी नहीं है। खुदा तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन कुंतुम मुमिनीन, ये तमाम बुलंदियां, ये तमाम कामयाबियां मुसलमानों के लिए होंगी। शर्त यह है कि मुसलमान सच्चे पक्के मुखलिस कलमा तैयबा खाली पढ़ लेना ये हमारी कामयाबियों के लिए काफी है। हल्के कलमा तैयबा के साथ खुदा तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीजों को हम पर लाजिम किया है, उन चीजों को हम अपनी अमली जिंदगी में इख्तियार कर लें। उसके बाद दुनिया के जिस मैदान में भी निकल जाए, चाहे देख लीजिए फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का दौर, चाहे दौरे सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की तारीख उठाइए, चाहे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु के दौरे हयात को देखिए, चाहे मौलाए कायनात हजरत अली करमल्लाहु वजहहु करीम के जमाने की कामयाबियां देखिए, चाहे इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु का दौरे दरख्शां देखिए। ये हजरात वो थे जो जमाने उफरत में ईमान लेकर के आए थे। मुसलमान ऐसी तंगी के आलम में थे कि भूखे सोना पड़ता था। अगर किसी का इंतकाल हो जाता, किसी गज़वे में कई लोग शहीद हो जाते, तो तंगी और उफरत की वजह से एक कब्र में कई लोगों को दफन किया जाया करता था। लेकिन जब इन्होंने ईमान और इस्लाम को इख्तियार किया, खुदा तबारक व तआला के बताए हुए अहकाम पर सख्ती से अमल किया, खुदा तबारक व तआला ने इज्जत और दौलत इनको अता फरमा दी। गलबा और नुसरत इनके लिए हो गया। फतह और कामरानी के झंडे इन लोगों ने गाड़ दिए। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक हर जहां जाने के लिए जत्थे होने लगे। ये कौन सी ताकत थी? ये कौन सी कशिश थी? ये वही ताकत थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह जो कलमा तैयबा पढ़ा था, उसके मिसकात जितने काम थे, उन तमाम कामों को अपनी जिंदगी में शामिल। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर बच्चा पैदा होता है तो लोग खुशी मनाते हैं। खुशी मनाने का तरीका भी अलग होता है। तरह तरह के पटाखे लेकर के आते हैं, फिर शोर शराबा करते हैं। अजीब तरीके के रिश्तेदार भी आते हैं, उनके आने के अंदाज भी अलग होते हैं। कहीं बहन आ रही है, कहीं खाला आ रही है, कहीं टूटी आ रही है। ना पर्दे का एहतमाम है, ना गैरत की कोई रमक बाकी है। बच्चे की पैदाइश से लेकर के ही बेबरकती के काम करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद उम्मीद लगाते हैं कि ये बच्चा आगे बढ़कर कौम का मुस्लिम बने। बाप तो खुद नमाजी नहीं, उसके सामने कभी बच्चे के सामने घर के अंदर मुसल्ला बिछाया नहीं। सोचता यह है कि मेरा बच्चा 5 वक्त नमाजी बने। वो बच्चा 5 वक्त नमाजी कैसे बने?
4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र में जब शहंशाह औलिया हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की रस्म बिस्मिल्लाह ख़वानी की गई, उस्ताद ने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ाया। सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु ने अलहम्दु से लेकर फलक व लीम तक फिर अलिफ लाम मीम से शुरू करके मुसलसल एक ही नशिस्त में 18 पारे सुना दिए। शेख ने हैरत से कहा, बच्चे तुमने 18 पारे कहाँ हिफ्ज़ किए? कहा मेरी बालिगा मोहतरमा रोजाना कुरान करीम की तिलावत किया करती थी, वो 18 पारों की हाफिज़ा थी। जब मैं सिक्मे मादर में था मैंने अपनी माँ के पेट के अंदर 18 पारों को हिफ्ज़ कर लिया था। अगर तुम गौसे आजम यकीनन नहीं कर सकते हो लेकिन गुलाम गौस को हो। अगर सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा की सुन्नत अदा करते हुए और अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करें जब बच्चा शिक्मे मादर में हो तो उसको टीवी ना दिखाई जाए, जब बच्चा अपने माँ के पेट में हो तो माँ मोबाइल पर फिल्में ना देख रही हो बल्कि माँ की ज़बान पर फिल्म हो, खुदाए तबारक व तआला का दुरूद शरीफ का जब तिलावत करे तो तिलावत में कलामुल्लाह पढ़ा करे, कुरान करीम की तिलावत किया करे, जब बातें किया करे तो अल्लाह और रसूल की बातें किया करे, जब उसका मुसल्ला बिछा करे तो उसके सजदे भी तवील हुआ करे। सजदे तवील होंगे, ज़बान से जिक्र होगा तो वो औलाद पैदा होगी, उसके अंदर भी इल्म होगी। यकीनन हमारी और आपकी माएँ अगर 18 पारे हिफ्ज़ भी कर लें तो हमारे बच्चे 18 पारे हिफ्ज़ करके पैदा हो, ऐसा बहुत मुमकिन हो। बेटी जिसकी माँ ऐसी आबिदा वाहिदा बन जाए तो उसका बच्चा सरेआम गालियां बकता फिरे, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उसके बाद बच्चा और बड़ा होता है, जैसे ही साल गुजरता है तो अब तो बर्थडे भी मनाया जाता है। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है वो तो अंग्रेज बनने पे चल जाता है। अंग्रेजों में कौन सी ऐसी चीज आपने देख ली कि जिसकी वजह से आप उनकी तरफ मुतासिर होते चले जाते हो? अंग्रेजों का खाने का तरीका वो आपने और हमने अपनी शादी ब्याह में अपना लिया। यकीन जानिए, चल फिर करके खाना, खड़े होकर के खाना, चाहे जंगल में गधा रहता हो वो भी ऐसे ही खाता है, चाहे बस्ती में रहता हो वो भी ऐसे ही खाता है। यकीनन खुले लफ्जों में कहो कि चल फिरकर और खड़े होकर के खाना ही जानवरों का तरीका। अगर इस्लाम में कोई ऐसी चीज होती तो अंग्रेजों ने इस्लाम पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी होती कि इस्लाम जो मजहब मुहज़्ज़ब है उसमें खाने का तरीका भी सही से नहीं बताया गया। जिस तरीके से कुत्ता खाता है वैसे ही ये लोग खाते हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। सरवरे कायनात फखरे मौजूदात सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम का तरीका, जिस चीज के अंदर आप अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करेंगे तो हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का तरीका ऐसा पाएंगे कि दुनिया के अंदर किसी दूसरे का तरीका वैसा हो ही नहीं। हर एक चीज के अंदर हजारों हिकमतें होंगी। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने हमें और आपको पूरा दस्तूर हयात अता फरमाया। दुनिया के अंदर कवानीन बनते हैं, हर एक मुल्क के अपने अपने कवानीन होते हैं। हमारे हिंदुस्तान का भी दस्तूर असासी है, लेकिन ये याद रखिए कि किसी भी मुल्क का कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा से हो और हमेशा रहे। दुनिया के जितने भी ममालिक हैं, हर एक मुल्क के कानून को इंसानों ने बनाया। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो सामान या मकान की कैद के साथ मुतल्लिक ना हो। कोई कानून है वो इस सरहद पे चलेगा, अगली सरहद पर नहीं चलेगा।
कोई कानून है दूसरे मुल्क के लिए है, तीसरे मुल्क के लिए नहीं है। कोई कानून है जो जमाने की कैद के साथ मुक़य्यद है कि इस जमाने के लिए ये कानून है, पिछले जमाने में दूसरा था। फिर आज ये कानून है, कल को उसी कानून के खिलाफ तहमत दास हो जाए तो उसी कानून को बदला भी जा सकता है, करेक्शन भी किया जा सकता है। तो दुनिया के अंदर जितने भी कानून इंसानों ने बनाए, हर एक कानून बदला भी जाता है, बदलने की सलाहियत भी रखता है। पूरी कायनात अगर एक साथ मिल जाए, पूरी दुनिया के दानिश्वर एक प्लेटफॉर्म पर जम जाए, उसके बाद भी कोशिश करें कि कोई ऐसा दस्तूर हयात बनाए कि जिसको बदलने की जरूरत ना हो। कयामत बर्पा हो जाएगी, पूरी दुनिया के दानिश्वर कोई ऐसा दस्तूर हयात बनाए नहीं सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए इकराम, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, जमात रज़ाए मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सिर्फ इस्लामी दस्तूर हयात है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो तस्लीम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले हमें और आपको पैदाइश से लेकर मौत तक, बल्कि उसके बाद की जरूरतों के मुतालिक भी जो दस्तूर हयात अता फरमाया, उसमें जर्रा बराबर ना तो तब्दीली की जरूरत थी ना सरवरे कायनात मौजूदात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदाए तबारक व तआला के हुक्म से मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। शैतान ने तो पैदा होते ही कोशिश शुरू की कि जो लोग सही राह पर चलते हैं उनको भटकाया जाए, बहकाया जाए। शैतान की कोशिशों के साथ साथ कुछ दो टांगों वाले इंसान भी उनके कामों को अंजाम देने लगे। नारा दिया गया कि भाई जिस तरीके से मर्द तरक्की करते हैं उसी तरीके से औरतें भी तरक्की करें, औरतों को मर्दों से बराबर का हक देना चाहिए। जो ये कहता है कि औरतों को मर्दों के बराबर हक देना चाहिए, वो औरतों की इज्जत नहीं करता है बल्कि औरतों की बेइज्जती करता है। क्योंकि खुदाए तबारक व तआला ने दोनों के मिजाज अलग अलग बनाए हैं, दोनों की तबीयतें अलग अलग बनाई हैं। जब किसी से खिलाफे फितरत, खिलाफे तबीयत काम लिया जाएगा तो मुआशरे में, समाज में बिगाड़ पैदा होगा। औरत का काम यह नहीं है कि वो मर्द की बराबरी करे। मर्द को खुदाए तबारक व तआला ने कभी बनाया है, मजबूत बनाया है। ये मर्द फावड़ा लेता है तो चट्टानों को अपने हाथों से तोड़ता हुआ, ये मर्द कभी नहीं हाथों का इस्तेमाल करता है तो बंजर जमीनों को जोतता हुआ नजर आता है। ये मर्द अपनी कुव्वत मर्दानगी को इस्तेमाल करता है तो जंगलों में रातों रात गाड़ियां चलाता हुआ नजर आता है। जो लोग ये कहते हैं कि औरतों को बराबर का हक देना चाहिए, क्या वो कम वक्त ये चाहते हैं कि औरतें भी फावड़ा चलाएं जाकर के? क्या वो ये चाहते हैं कि औरत भी खेतों को जोते? जिनको औरतों की इज्जत का इतना ख्याल है वो देखें, आज भी औरतें मजदूरी करती हैं, पीठ पर बच्चा बंधा हुआ होता है, काम में लगी हुई होती हैं। औरतें हैं, सिर पे नाजुक हैं, 8-10 मंजिला मकानों पर अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर ईंटें लादकर उन मकानात की चोटियों पर चढ़ती हुई नजर आती है। इसमें औरत की इज्जत नहीं है। औरत की इज्जत इसमें है कि मर्द मेहनत करे, मशक्कत करे, कमा करके लाए, औरत घर में बैठ करे ना। ये कि औरत जाए ऑफिस में, वहां जाकर के काम करे, उस्तादों फुज्जार फहास अय्यास किस्म के लोग अपनी गंदी नजरों से उनके जिस्मों को घायल करें। क्या औरत के लिए बराबरी का हक नहीं है? ये तो औरत की इज्जत को तार-तार करना है।
काम औरतों पर जमते हैं वो औरतों पर ही जमते हैं, जो काम मर्दों पर जमते हैं वो मर्दों पर ही जमते हैं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नह, 3 लोग ऐसे हैं जो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। पहला कौन? अल्लाह कोली वालिदैन, जो अपने वालिदैन को सताता हो। अब तो माँ बाप मकान बनाते, 2 बच्चे होते हैं तो 2 कमरे बनवा दिए, फिर उसके बाद जब दोनों की शादी होती है तो माँ बाप को बाहर कर दिया जाता है। दोनों गुड्डा गुड़िया की चारपाइयां पड़ी रहे बाहर, सर्दी हो या गर्मी हो उनमें बाहर ही रहे। हालांकि जिस औलाद के लिए माँ बाप ने अपने खून पसीने को एक किया, माँ ने बचपन में अपने आराम को खत्म कर दिया, जब औलाद ने पेशाब करके बिस्तर को गीला किया, माँ भैया हुए बिस्तर को खुद आ गई और औलाद को सूखी हुई जगह पर ले आया। औलाद को थोड़ी सी तकलीफ हुई, माँ बाप का चैन सुकून छिन गया। औलाद के जबान से थोड़ी सी आह निकली, माँ का कलेजा जल गया। जिन माँ बाप ने अपनी औलाद की खिदमत ऐसे वक्त से की कि जिस वक्त में औलाद बोलना भी नहीं जानती थी, चलना भी नहीं जानती थी, किसी चीज को छूना भी नहीं जानती थी, पहचानने के तौर पर किसी चीज को देखना भी नहीं जानती। बच्चा पैदा होगा किसी को पहचानता है? नहीं पहचानता है। माँ बाप ने चलना सिखाया, माँ बाप ने पकड़ना सिखाया, माँ बाप ने देख करके पहचानना सिखाया, खाना पीना माँ बाप ने सिखाया, बोलना माँ बाप ने सिखाया, चलना फिरना माँ बाप ने सिखाया, उठना बैठना माँ बाप ने सिखाया। ये जिंदगी का लंबा हिस्सा ऐसा रहा कि जिसमें माँ बाप बराबर खुलूस के साथ अपने बच्चे की मदद करते रहे, उसकी रहनुमाई करते रहे। फिर एक वक्त वो आया कि बच्चा जवान हुआ, आज इसके हाथों में भी ताकत है, पैरों में भी ताकत है, आज इसका दिमाग भी माँ बाप के दिमाग से तेज काम कर रहा है। कल जब माँ बाप इसके लिए परेशानियां उठाते थे तो ये ऐसा मोहताज था कि इसके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज बात पलट चुकी है, माँ बाप कमजोर हो चुके हैं। जिनके मुताबिक सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी रसूल आए, सरकार की बारगाह में अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मैं मालो दौलत कमाता हूँ, मेरा बाप खर्च कर रहा हूँ। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने इरशाद फरमाया, अंता व मालुका लिअबीका, तू, तेरा माल, ये सब कुछ तेरे बाप का। इंसान में पूरे वजूद पर गौर व फिक्र करके देखिए, गोश्त का कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं कि जो माँ बाप के कर्ज के नीचे दबा हो। जिस्म के अंदर कोई भी ऐसी हड्डी नहीं कि जिसके अंदर माँ बाप का हक शामिल है। रगों के अंदर बहने वाला खून का कोई कतरा भी ऐसा नहीं जो माँ बाप के एहसान के नीचे दबा है। वही औलाद अपने आप आराम से सो रही है, भूजा भूजा को डाल दिया, सोती है। तो जो अपने माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, वो कभी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। दूसरा कौन? इरशाद फरमाया, तय्यूस। दूसरा वो इंसान जो तय्यूस है। तय्यूस समझते हैं किसको कहते हैं?
कुछ औरतों और मर्दों का ये मिजाज बन गया है कि अगर उनके घर जवान लड़कियां हैं तो शादी में जाएं, ब्याह में जाएं या किसी दूसरे फंक्शन या प्रोग्राम में जाएं तो बढ़िया करके उनको मेकअप करवा करके ले जाते हैं। सोचती हैं कि अगर मेरी बच्चियां दिखेंगी तो इनके रिश्ते कैसे आएंगे। तौबा है सोच पर, बल्कि थूकना चाहिए। तुम्हें नाजायज और हराम काम करके अपनी बहन बेटियों की नुमाइश करके रिश्ते चाहिए तो ऐसे रिश्ते में कभी बरकत हो ही नहीं सकती है। शादी के बाद भी ना तो बच्ची को सुकून मिल सकता है, ना बच्ची के माँ बाप को सुकून मिल सकता है। फिर वो आएगी, खामोशी से रोएगी, आकर के आंसू निकालेगी कि अम्मा ससुराल में आराम नहीं मिलता, बहुत सताया जाता है, सास बहुत परेशान करती है, शौहर ऐसा करता है, वैसा करता है, नंगे परेशान करती है, देवरानियां जेठानियां भी अच्छा सलूक नहीं करती है। ये सब लोग अच्छा सलूक करें कहां से? तुमने अपनी बेटी का रिश्ता खुदाए तबारक व तआला पर तवक्कुल करके नहीं किया था, बल्कि अपने नाजायज वसाइल और नाजायज हिकमतों का सहारा लिया था, जिसमें बरकत नहीं हो सकती है, हर मोड़ पर बेबरकती पड़ेगी। ये सोच बना करके अपने बहू बेटियों को ले जाना ये जायज नहीं है। ऐसे लोगों को ही तय्यूस कहा जाता है। फुक़हा ने फरमाया तय्यूस मन ला युआरु अला औलादिही, तय्यूस वो शख्स है जो अपने घर की औरतों पर गैरत न खाए। मुआशरे में जो पर्दे का हुक्म दिया गया उसमें हजार हिकमतें हैं। रोजाना घरों में पढ़ते रहते होंगे कि कभी पढ़ाने वाली औरत स्टूडेंट के साथ फरार हो जाती है, कभी पढ़ने वाली बच्ची टीचर के साथ फरार हो जाती है, कभी ट्यूशन पढ़ाने वाला लेकर के रफू चक्कर हो जाता है, कभी ट्यूशन पढ़ने वाली साथ में चली जाती है। शरीयत मुतहरा ने जो पर्दे का हुक्म दिया वो उस्तादों शागिर्द के लिए भी दिया, इमामों मुक्तदी के लिए भी दिया। ऐसा नहीं कि इमाम है तो मुक्तदियों की घर की खवातीन जो हैं वो उसके लिए बेपर्दा सामने आ जाए, इसमें कोई हरज नहीं। पीरो मुरीद और मुरीदा के लिए भी हुक्म दिया कि अगर पीर के सामने जवान औरत बेपर्दा आती है तो ये गुनाह का काम होगा। अगर पीर उस पर राजी हो जाए तो वो पीर बनने के लायक ही नहीं रहेगा। तो जो पीर फकीर अपने पैरों को जवान औरतों से दबा ले तो वो तो पीर बनने के लायक ही नहीं। अगर उनसे हाथ चुमाते फिरे वो भी पीर बनने के लायक नहीं है। या अपने दस्ते शफ़क़त को उनके इज्जत और अज़मत वाले सरों पर रखें कि जिसको खुदाए तबारक व तआला ने सिर्फ उसके महारिम के लिए और उसके शौहरों के लिए इस इजाजत को बरकरार रखा कि उनके सरों पर आए, तो ऐसा पीर बनने के लायक नहीं रहेगा। तो जब पीरों के लिए, उलमाए किराम के लिए, नेक और परहेजगार लोगों के लिए ये जायज नहीं कि हमारे और आपके घर की औरतें उनके सामने आए। जो नमाजें ना पढ़ता हो, खुदा तबारक व तआला की नाफरमानी करता हो, फासिक हो, फाजिर हो, खासकर वो कि जिसके सीने में ईमान ही ना हो, उसके सामने जब हमारे और आपके घर की औरतें जाएंगी तो फितनों फसाद के अलावा उस खेती से कुछ उगी ही नहीं सकता। मुआशरे में लोगों को तरक्कियां चाहिए, अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर हकीकत पूछें तो वो अंधेरे ही भले थे कि कदम राह पर थे। क्या बात है, क्या बात है।
बच्चियों को पढ़ाइए, लेकिन वो पढ़ाइए जो उनकी जिंदगी को संभाले, जिससे उनकी आखिरत संभले। यानी दीन की जो जरूरी तालीम है वो बच्चियों को आना चाहिए। नमाजें कैसे पढ़नी है वो मालूम होना चाहिए, रोजे कैसे रखने हैं वो मालूम होना चाहिए, कुरान करीम की तिलावत ठीक तरीके से कैसे की जाए वो मालूम होना चाहिए, बीवी पर शौहर के क्या क्या हुक्म हैं वो मालूम होना चाहिए, बच्ची को अपने ससुराल में कैसे रहना है वो मालूम होना चाहिए, देवरों और जेठों के साथ कैसे रहना है वो मालूम होना चाहिए, देवरानियों और जेठानियों और नंदों के साथ कैसे रहना है ये मालूम होना चाहिए। ये मालूम ना हो, दुनियावी तालीम चाहे जितनी भी हासिल कर ले, कभी भी उसकी घरेलू जिंदगी में न चैन हो सकता है न सुकून हो सकता है। इंसान कितना भी बड़ा कामयाब और कामरान क्यों ना हो जाए, जिसकी घरेलू जिंदगी में चैन और सुकून नहीं है तो वो गरीब है, फकीर है, मिस्कीन है। जी, बहुत खूब। एक बात मैं कहता हूँ कि खूबसूरती ये नहीं है कि इंसान बहुत गोरा चिट्ठा हो, कदम रहा इसी तरीके से मालदारी ये नहीं है कि इंसान के पास बहुत ज्यादा पैसे हो, इसी तरीके से सेहत ये नहीं है कि इंसान बहुत मोटा ताजा भैंस जैसा हाथी जैसा दिखता हो। खूबसूरती यह है कि उसके आज़ा मुतनासिब हो, तनासुब आज़ा का नाम खूबसूरती है। मालदारी ये है कि इंसान सुकून के साथ अपने घर पे दाल रोटी खा सके, किसी दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ओह, क्या बात है। इसी तरीके से सेहत ये है कि इंसान बीमारियों से, मर्जों से महफूज हो, देखने में अच्छे दुबला पतला है। तो जिन लोगों ने ये जहनियत बना रखी है कि बेटी को ज्यादा पढ़ा देंगे तो अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़ों के घरों को आप देखिए, वहां आपको चैन सुकून नहीं मिल सकता है। चैन सुकून हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज्जत अता फरमाता है। चैन सुकून भी ये खुदाए तबारका व तआला की अजीम नेमत है, जिसको ना तो दौलत के जरिए से खरीदा जा सकता है ना ओहदे के जरिए से खरीदा जा सकता है। किसी पोस्ट के जरिए से आप चैन सुकून खरीदना चाहें नहीं खरीद सकते हैं, उसके लिए पोस्ट की जरूरत नहीं है, दौलत की जरूरत है। खुद को शरीयत के साथे में ढालिए, खुदाए तबारका व तआला का जिक्र कीजिए, वही जिक्र आपके दिलों को चैन सुकून देगा। खुदाए तबारका व तआला इरशाद फरमाता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। खबरदार, जो दुनिया की डिग्रियां हासिल कर तुम चैन सुकून हासिल करना चाहते हो, ये सोचते हो कि बच्चियों को बहुत पढ़ा दोगे, उनका अच्छा रिश्ता आ जाएगा, चैन सुकून मिल जाएगा, नहीं, खबरदार हो जाओ। खुदाए तबारका व तआला के जिक्र ही से दिलों को चैन सुकून। तो बच्चियों को अच्छी तालीम दी जाए, दीनी तालीम दी जाए, क्योंकि जब आपने इस्लाम का मिजाज समझ लिया कि इस्लाम का मिजाज ये नहीं है कि औरतें कमा करके लाएं, मर्द निकम्मे बनकर घर पे पड़े हुए खाते रहे, ये इस्लाम का और शरीयत का मिजाज नहीं। बहुत हो जाएगा। इस्लाम का और शरीयत का मिजाज ये है, शाहिद साहब शरीयत मुतहरा का मिजाज ये है कि उस शख्स के लिए शादी करना जायज ही नहीं है जो महर ना दे सकता हो, नामो नफ्का और सुन्ना और सुन्ना समझ गए। महर को जानते होंगे सब लोग, सैकड़ों शादियों में शिरकत की होगी, अक्सर मैं उधार करते हुए ही देखा हो। मैं चूंकि इमाम हूँ तो मैं तो बहुत देखता हूँ, और रीजन गाड़ी मान करके जबरदस्ती भी, फिर उसके बाद
पट्टुला हालांकि मुरव्वजा जहेज की शरीयत मुताहरा में कोई गुंजाइश नहीं। लोग अच्छा मसला भी पूछने आते हैं कि हजरत महर शरई क्या है, महर पैगंबरी क्या है। कभी किसी भी अकलमंद को यह पूछते हुए नहीं देखा होगा कि महर शरई क्या है, महर पैगंबरी क्या है। शरीयत मुताहरा में मुरव्वजा जहेज की कोई गुंजाइश ही नहीं है। लड़की से शादी करके ला रहे हो उसको उसकी हैसियत के मुताबिक महर दो। तो जब आपने 5 लाख की, 7 लाख की, 15 लाख की गाड़ी ले ली तो लड़की की हैसियत तो समझ में आएगी। जितने की गाड़ी है उससे ज्यादा की हैसियत उसकी है। तो या तो तुम उसकी हैसियत, उसकी औकात के लायक तुम्हारी औकात नहीं है जो तुम महर कम करा रहे हो, या फिर तुमने अपनी औकात से बहुत ज्यादा मांग लिया है। चाहे औकात से ज्यादा मांगा जाए या कम मांगा जाए, दोनों सूरतों में मांगना नाजायज होगा, गुनाह का काम है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने अपनी अज़वाजे मुतहहरात में से किसी से भी जहेज नहीं लिया जी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह फरमाया तो उसमें भी आपने जहेज नहीं दिया। जो बात लोगों ने रिवायत मशहूर कर रखी है उसकी भी तहकीक ये है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जो महर दिया था उस महर के पैसे से सरवरे कायनात ने सामान खरीद कर, सुभान अल्लाह। तो वो जहेज नहीं था बल्कि मौलाए कायनात के पैसों से खरीदा हुआ सारा सामान। जी बेशक, सुभान अल्लाह। जो आजकल हमने और आपने तरीके बना रखे हैं शरीयत मुताहरा में उसकी पूरी गुंजाइश है। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया। एक मालकी फकीह ने कहा नारे रिसालत मसलके आला फैज़ाने हुजूर ताज शरीया वारिसे उलूमे हुजूर ताज शरीया उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत जमात रज़ाए मुस्तफ़ा जमात रज़ाए मुस्तफ़ा माशाअल्लाह। सरवरे कायनात अलैहिस्सलातो व तस्लीम ने निकाह को आसान बनाने का हुक्म दिया। यकीनन हम अहनाफ के यहाँ निकाह आसान भी बहुत है। एक मालकी फकीह ने कहा कि कोई हनफी जिनाकारी में मुलव्विस हो उस पर ताज्जुब है, क्योंकि हनफियों के यहाँ निकाह 2 रकात नमाज नफल पढ़ने से भी ज्यादा आसान। जी बेशक, तभी तो अफजल का हमारे यहाँ निकाह करने से आदत है उसने शादी पढ़ा दी। जिससे शादी कर रहे हो उसको उसकी हैसियत के मुताबिक महर दे सको, तो गवाह मौजूद हो, ईजाब व कबूल हो जाए ये निकाह। जी बेशक। लेकिन एक शादी में हमने इतनी ज्यादा गलत रस्मों को शामिल कर दिया कि इंसान कहता है कि मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो इस कहने में भी वो बहुत कुछ मांग रहा होगा। फिर तरीके ऐसे ऐसे इजाद कर लिए कि मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, वो फलाने आए थे वो इतने दे रहे थे। निकाह में अगर बरकत हासिल करना चाहते हो तो अपने निकाह को शरीयत मुताहरा के सांचे में डालिए, शरीयत के मुताबिक निकाह। औरत का खर्चा और जिम्मा शौहर के सर है।
तब फिर औरतों को या लड़कियों को नाजायज तरीके से किसी ओहदे पर विराजमान करना, किसी सर्विस पर लगाना, ये कहां से होती है? इसका मतलब हमने और आपने खुदा तबारक व तआला पर बिल्कुल तवक्कुल किया ही नहीं, ये सोच लिया कि अगर बच्ची की अच्छी सर्विस नहीं होगी, बहुत अच्छी बुनियादी तालीम नहीं होगी, तो इसको अच्छे रिश्ते कहां से आएंगे? ये हमने और आपने अपने जहन से किया। इसी को अगर दूसरे तरीके से सोचते कि हम अपनी बच्ची की तरबियत ऐसी करेंगे कि शरीयत मुताहरा के मुताबिक हो, जर्रा बराबर शरीयत के खिलाफ वर्जी ना हो, खुदा तबारक व तआला इंतजाम फरमाएगा अच्छे रिश्ते का, उसमें बरकतें देता है। हमारे समाज में कदम कदम पर हमने और आपने बुराइयों को, कमियों को पैदा कर रखा है। हर एक पर मुझ जैसा नातिस आदमी रोशनी डाले उनका हल बताए, ये बहुत मुश्किल काम है। किस्सा लतीफ अभी नातमाम है, जो कुछ बयां हुआ वादे बात था करना तैयबा पर लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह।